नमस्कार, दंडवत प्रणाम। जैसा कि आप लोग अनुभव कर रहे होंगे कि इस समय भयंकर ठंड पड़ रही है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड इस समय पड़ रही है। और हेमंत ऋतु जो जिसमें 2 महीने आते हैं, अगहन और पूस, और इसमें सूर्य वृश्चिक और धनु राशि में होता है। तो हेमंत और शिशिर 2 ऋतुएं ऐसी हैं जिसमें कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो हेमंत ऋतु तो मकर संक्रांति के दिन पूरा हो गया, और शिशिर ऋतु जिसमें माघ मास और फाल्गुन मास 2 महीने आते हैं, इसमें भी ठंड माघ में तो बहुत ही पड़ती है और फाल्गुन में धीरे धीरे ठंड कम हो जाती है। और इसमें सूर्य मकर राशि में मकर संक्रांति के दिन, खिचड़ी के दिन मकर राशि में आ जाते हैं और कुंभ राशि में आ जाते हैं फिर फाल्गुन में। तो ये 2 ऋतुएं हेमंत और शिशिर ये जाड़े की मानी गई हैं। और इस समय हेमंत ऋतु पूरा हो गया है और शिशिर ऋतु प्रारंभ हुआ है। फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा है। और एक हमारे यहाँ कहावत है, धन के 15 मकर 25, चिल्ला जाड़ा दिन 40 दिन का जाड़ा माना जाता है। तो मकर राशि में जब सूर्य आ जाते हैं तो 25 दिन और जाड़ा की कल्पना की जाती है कि पड़ता है। लेकिन जाड़ों में सबसे बड़ी समस्या है कि तमाम प्रकार की बीमारियां भी होती हैं, जिससे व्यक्ति परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं। उसमें कॉमन कोल्ड है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया हो जाता है, कोल्ड डायरिया होता है, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता हुआ और ब्लड शुगर भी बढ़ता हुआ देखा गया है। क्योंकि आर्टरीज जो है सिकुड़ती हैं इसमें, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और भारत में जहाँ जहाँ ठंड पड़ती है, खासकर उत्तर भारत में, तो वहाँ वहाँ ये सारी बीमारियाँ होती हैं। इसके अलावा एक परेशानी और घरों के अधिकांश सदस्यों को हो जाती है, जो पानी में काम करते हैं या ठंडक लगने से उनके उंगलियों में सूजन आ जाती है, खासकर पैर की उंगलियों में, और किसी किसी के पूरा पैर ही सूज जाता है, पंजा। तो ये अक्सर जाड़ों में देखा जाता है। लेकिन इसमें लोग सिकाई करते हैं, तमाम प्रकार की परेशानी उपाय करते हैं, लेकिन ठीक नहीं होता है। तो इसके बारे में मैं आज आपको 1-2 उपाय बताऊंगा, जिसमें बिल्कुल निश्चित रूप से आप इसमें सफल हो पाएंगे, सूजन ठीक हो जाती है। पहला उपाय है कि जो आटा आप प्रयोग करते हैं तो उसको चाल लीजिए। तो गेहूं का चोकर, जो ये देखिए इस प्रकार से हमने चाल करके निकाला है, ये चोकर निकल आता है। आटा जब चालिएगा तो उसमें चोकर मिल जाता है। और अगर चोकर ना मिले तो चोकर बाज़ार में मिलता भी है, जानवरों को खिलाने के लिए गेहूं का चोकर, आटा चाला हुआ, ये मिलता है बाज़ार में, ये ऐसे। तो ये चोकर ले लीजिए 20 ग्राम, और सादा एक खाने वाला नमक ये 5 ग्राम ले लीजिए। 5 ग्राम नमक और 20 ग्राम ये गेहूं का चोकर, जिसको गेहूं की भूसी भी कहीं कहीं कहते हैं। और गेहूं का चोकर ये घर में भी निकाला जा सकता है, आटा चालने पर निकाला। तो 20 ग्राम ये, और 5 ग्राम के लगभग 1 चम्मच नमक इसमें मिला करके 2 लीटर पानी में मिला दें, और उस पानी को बॉयल करें। उबलने पर थोड़ी देर 4-5 मिनट उसको उबाल लें, फिर उसको नीचे उतार लें। और जब हल्का कुनकुना गर्म रहे, यानी हाथ की उंगलियां या पैर की उंगलियां डालने पर जले ना, हल्का सा कुनकुना रहे, तो उसी समय हाथ या पैर जिसमें भी सूजन हो उसमें ऐसे बर्तन में रखें कि पैर उसमें डुबोया जा सके। तो पैर डुबो करके रखें उसमें, और हाथ की उंगलियों में सूजन है तो हाथ डुबो करके रखें। ये क्रिया आपको 5 से 10 मिनट करनी है प्रतिदिन। तो 2-3 दिनों में आप देखेंगे कि सूजन चली जाती है, और जो सूजन के कारण खुजली बहुत मचती है,
और अधिकांश लोगों को जैसे एलर्जी में खुजली होती है, उसी प्रकार से ये ठंड के दिनों में जब हाथ की या पैर की उंगलियों में सूजन आ जाती है तो खुजली बहुत बचती है और आदमी उसी में परेशान रहता है। तो खुजली भी ठीक हो जाएगी और धीरे धीरे 2-3 दिन में वो सूजन भी चली जाएगी। तो ये रहा पहला उपाय। दूसरा उपाय ये है कि ये जो सब्जी वाला शलजम आता है, वो सफ़ेद रंग का कंद होता है, ऊपर हल्का सा लाल लाल उसमें लगा होता है। तो शलजम ले लीजिए, सब्जी वाला ठेले पर मिल जाएगा, मंडी में भी मिल जाता है। तो शलजम ले आइए, 100 ग्राम लगभग शलजम, उसको छोटे छोटे पीस में काट लें, जैसे सब्जी बनाते हैं वैसे काट लें। और इसको 100 ग्राम को 2 लीटर पानी में उबालें और उबाल करके 5 मिनट उबाल लें और फिर उसको छान लें। और छानने के बाद वो थोड़ा ठंडा हो जाए, सुसुम हो जाए, कुनकुना गर्म हो कि हाथ की उंगलियां डालने पर जले नहीं, उस समय हाथ या पैर जहां सूजन हो उसको उसमें ऐसे बर्तन में रखें कि उसमें डुबो करके थोड़ी देर रखा जा सके। तो इसको भी 5 मिनट से 10 मिनट तक अगर रखा जाए शलजम के पानी में, तो 2-3 दिनों में ही सूजन बिल्कुल ठीक हो जाती है और जो इचिंग होती है, जो खुजलाहट होती है उंगलियों में, वो भी तुरंत ठीक हो जाती है। तो ये 2 प्रयोग बिल्कुल सफल हैं और आप लोग आसानी से कर सकते हैं घर में। और ठंड से जो आम परेशानी ये बनी हुई है हम लोगों के घरों में, खासकर महिलाओं के पैर सूज जाते हैं, पानी में काम करना पड़ता है और ये खास ठंडे पानी में या फर्श पर चलने से ये अधिकांशतः ये हो जाता है। तो ये 2 प्रयोग जो आसान आपको लगे, 2 में से एक प्रयोग कर सकते हैं आराम से और सूजन जो है 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उसमें जो खुजलाहट होती है उसमें भी आराम मिल जाएगा। और ऐसी ही इसी प्रकार की अति उपयोगी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल आयुर्वेद विकास को सब्सक्राइब करें, आप लोग लाइक करें और शेयर करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत 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 हृदय से धन्यवाद। जय धन्वंतर, जय श्री राम।